हेलो एवरीवन, ये वीडियो सिर्फ क्लास 10th यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है और उनके लिए है जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। इनको ज़्यादा नंबर लाने हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, वो ये वीडियो मत देखें। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ पास होना है, 1 दिन में 2 दिन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हमको कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने अगर हमारे पास कम टाइम है। ठीक है, अगर हमारे पास कम टाइम है तो हमको कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने। त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी, वृत्त, रचना, ये हमको चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं अगर कम टाइम है। ठीक है, और हमको सिर्फ पास होना है तो उसके लिए कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, 1 या 2 दिन आपके पास, 1 दिन में भी हो जाएगा, 2 दिन में भी हो जाएगा। देखिए, प्रायिकता पढ़ना है, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, देखो इसमें मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, जिसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो हिंदी में पढ़ सकता है। ये सबसे आसान है, प्रोबेबिलिटी तो बहुत आसान है। ये फर्स्ट वाला जो चैप्टर है जो मैंने लिखा है ये बहुत इजी है, 3 नंबर आपको पक्के पक्के मिल जाएंगे, ये इसका क्वेश्चन आना ही है और बहुत बहुत इजी है। दूसरा है सांख्यिक, स्टैटिस्टिक्स, ये अंक लाने वाले अध्याय है, टेबल बनाकर हल करते हैं। ये आपको पता ही होगा, जो ग्राफ में ऐसे नहीं बनाते हैं, इस टाइप में। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी, सिर्फ आपको ग्राफ बना देना होता है, ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं 2 3, बस यहाँ पे पॉइंट्स बनाने हैं 2 3, अगर 2 3 के में ग्राफ बनाना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मान लो यहाँ पे भी नंबर्स होंगे, कहाँ तक बनाना है, मान लो 5 तक, तो यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे, इस टाइप में बस ग्राफ ही ग्राफ टाइप में कुछ बनाना होगा आपको। ठीक है, और आपका ये सॉल्व हो जाएगा और बहुत इजी है। इजीली आपको 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे, सबसे इजी है और नंबर भी नहीं कटेंगे, गलत तो होना ही नहीं है क्योंकि बहुत इजी है। सम समांतर श्रेणी एपी, मैं इंग्लिश मीडियम वाली हूँ तो थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ा रही है, तो माइंड मत करना। देखो देखो समांतर श्रेणी ये बहुत इजी, ये फॉर्मूला देख रहे हैं आप लोग, ये फॉर्मूला। ठीक है, बस आपको ये यूज होना है, इस सिर्फ हर क्वेश्चन में आपका यही फॉर्मूला यूज होगा और आपको नंबर मिल जाना है। सिर्फ ये एक फॉर्मूला यूज होना है। आप बताओ, ये भी नहीं कर सकते क्या? आप लोग इतना तो कर सकते हैं। ये डी का मतलब होता है डिफरेंस, आपको डिफरेंस दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, ठीक है, एन दिया रहेगा, आपको ऐसे नंबर सम ऑफ सीरीज निकालना होगा, मतलब कि कोई नंबर की सीरीज है ऐसे दिए, उसको जोड़ना है। ठीक है, तो वो है उसका। तो ये सबसे इजी, इस मतलब जितने भी मैंने ये 6 चैप्टर है ये सब बहुत इजी है, सिर्फ आपको एक वन शॉट देखना है और आप पास हो जाएंगे। उन बच्चों के लिए जिनको सिर्फ पास होना है, ठीक है, 1 दिन में पढ़ना है या 2 दिन में पढ़ना है और सिर्फ पास होना है उनके लिए। देखो दूसरा द्विघात समीकरण, ठीक है, ये भी बहुत इजी है, ये भी बहुत बहुत इजी है। अब मैं कैसे बोलूं, मैं हर चैप्टर में बोल रही हूँ लेकिन सब बहुत इजी है। बहुपद चैप्टर पढ़ लेना है, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लेना है। बस आपको ये 6 चैप्टर पढ़ना है, आपको 33+ नंबर आ जाएंगे, जिनको सिर्फ पास होना है और 1 दिन में पढ़ना है। अगर आपको 1 दिन में पढ़ना है और पास होना है तो आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, सबके वन शॉट आप देख लेना। ठीक है, वन शॉट देख लेना, हो जाएगा बहुत इजी। जैसे मैंने बोला, इसमें ये एक फॉर्मूला यूज होना है और आंसर निकल जाना है, बस क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है और आंसर निकल जाएगा बस। और इन्हीं चैप्टर के, अगर हाँ आपको पास होना है तो एक और भी काम कर सकते हैं, इन्हीं चैप्टर को पढ़ लो, ठीक है, वन शॉट, और उसके बाद इन्हीं चैप्टर्स के सिर्फ प्रीवियस ईयर देख लो, पुराने जो पेपर हुए हैं ना, इन्हीं चैप्टर के बस देख लो, खुद ही पता चल जाएगा कि कितना ईजी आता है। ठीक है, तो आपको अगर पढ़ना है, 1 दिन में पास होना है या 2 दिन में पास होने वाला है, होने वाले बच्चों में से है यूपी बोर्ड क्लास 10th का, तो आपको ये चैप्टर्स करने हैं, तो आप पास हो जाएंगे। देखो लिखावट साफ रखें, ये तो पता ही है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक सीक्रेट बताते हैं। जैसे कि मान लो तुमको ये वाला समांतर श्रेणी वाला तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा, ठीक है, इसका क्वेश्चन आ गया पर तुमको फॉर्मूला याद है। अब तुमको फॉर्मूला याद है तो तुम क्या करोगे, स्टेप में लिखते जाओगे, तुम्हें नहीं आता जो भी उसमें लिखा हुआ है सब फॉर्मूला पुट करते जाओ, लिखते जाओ लिखते जाओ, कम से कम फॉर्मूला तो आपका सही होगा। जब आपका फॉर्मूला सही होगा तो आपको कुछ तो नंबर मिलेंगे। आपको स्टेप में लिखते जाना है, गलत है तो भी लिखते जाना है। और हमेशा सबसे इजी वाले, देखो जब ऑप्शन आपको मिलेंगे कि 10 में से 6 करने हैं या 5 क्वेश्चंस करने हैं ना, तो आपको यही चैप्टर्स उठाने, क्योंकि इसमें गलतियां ना के बराबर होंगी, गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी और सही होगा क्योंकि बहुत इजी है, एग्जैक्ट सही, नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं रह जाए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।